बस ऐसे घर की टेंशन ले लेते हैं। सुबह उठेगा बेटा तो करते क्या करता है, सुबह उठते साथ बोलता रोटी दो रोटी दो, तो जब घर में कुछ होगा नहीं क्या उसको मैं दूंगी, तो बस उसकी वजह से मैं दुआ जी। तो बस गुड मॉर्निंग ही हमारा तो हो गया है, रात के बज गए हैं 3 और काइन के पापा आए थे ड्यूटी से, तो वो खा रहे हैं खाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से उसका खाना शेयर किया जाए, मतलब नाश्ते सुबह का कर रहे हैं, 3 बजे है, नाश्ता ही हो रहा है उनका। तो चले मैं दिखाती हूँ आपको किसके साथ खाना खा रहे हैं, किसके साथ नहीं खा रहे नाश्ता। तो चलें, बस ये हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बस कैसे उम्मीद करते खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। मैं आ गया अल्लाह अखां दी हालत वेख इंज जिवें बाहर उबल के आ रही ने अखां लाल सुरख। नींद ना पूरी थी। बस अब खाना खा के आराम से सो जाओ। तो खाना किसके साथ खा रहे हो? चीनी के साथ खा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने दोपहर को मतलब खाना वाना सालन नहीं बनाया, तो भी आए थे ड्यूटी से। ऐसे ही नहीं, मैं दोपहर को पता नहीं कैसे पहुंच गया काम पे। तो मैंने और काए ने वो बनाया, कावा बनाया, नमक मिर्च डाल रखा रोटी के ऊपर, हम लोगों ने तो वो खा लिया था। और इनके लिए रोटी बना के मैं रखती, मुझे कह रहे हैं खा लो आप भी चीनी के साथ। मैंने बोला मैं नहीं खा रही, मेरा दिल नहीं कर रहा था। खानी होगी तो वहाँ बाहर से नमक मिर्च लेके आऊँगी, उसके साथ ही खाऊंगी, क्योंकि मीठे के साथ दिल नहीं करता खाने का। नाश्ते में काम आ जाएंगे। हाँ, हम तीनों की एक एक हो गई ना। बहुत है ना, एक एक खा लेंगे, एक एक खा लेंगे। सही है, बस लपेट के रख दो। कावा बनाएंगे ना, कावे के साथ खा लेंगे। सही है। तो चले भी बस मिलते हैं आपसे सुबह की रूटीन के साथ, ऐसा ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, बस उम्मीद करते कि आप ठीक होंगे। मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने बताया, क्या बताया था हमको पापा कि मतलब हम अभी हमारी सैलरी वैलरी नहीं आई है, तो हमारे घर में राशन वाशन नहीं है। तो काइन के पापा तो बस ऐसे ही परेशानी से भूखे ही जा रहे थे, तो थोड़ी सी चीनी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना इनको चाय बना दूँ। जिसके साथ रात को रोटी खा रहे थे ना, वही चीनी बची थी, तो मैंने बोला इसको कावा बना दूँ, कावा पी के और चला जाएगा। ज़ाहिर है सारी दिहाड़ी वहाँ पर भूखा प्यासा। अभी इन्होंने 2-3 काम है वो करते रास्ते में फिर ड्यूटी पे पहुँचना है, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, कब तक नहीं पहुँचेंगे, पैदल जाना है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि फटाफट इनके लिए ना कावा बना दूँ। तो मैं इनको कह रही थी कि जो रात की रोटी पड़ी हुई है ना, उनमें से एक रोटी आप खा लो, एक मैं काइन को दे दूँगी, तो अगर मैंने खानी होगी तो मैं खा लूँगी, नहीं तो आप ही खा लो, तो मैं कावा पी लेती हूँ। तो कहते हैं नहीं मैंने नहीं खाना कुछ भी, आप परेशान नहीं हो, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। तो बिकॉज बहुत परेशान है हम लोग, तो आप लोगों से हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग मांगते नहीं आपसे कुछ भी, हम लोग बस शेयर करते हैं आपसे कि आप लोग बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है हमें, है ना। ऐसे ही है ना जी ऐसे। बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि ये जो परेशानी है ना हमारी टल जाए। तो बस आज 3 तारीख हो गई है, आज जो भी है सब कुछ क्लियर हो जाए हमारा, तो शाम तक 4-5 बजे तक भी हो जाएगा, 5 बजे तक 6 बजे तक भी हो जाए। ये मुझे फिर पैसे सेंड कर देंगे, मैं लेके आके इनके लिए खाना बना के लेके तो जा सकती हूँ ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद बड़ी डिस्टर्ब हो गई इनकी वजह से ना। मेरे कुछ कान में भी इतनी दर्द हो रही है और उसकी वजह से मैं कुछ लेटी हुई थी। सुबह मैं आपको पता ना सुबह 7:30 बजे सोई हूँ, इतनी परेशान, रो रो के, बस बातें सोच के, रो के, अकेले में रो के 7 बजे जाके सोई हूँ मैं, 7:30 बजे। बस ऐसे घर की टेंशन ले लेके सुबह उठेगा बेटा मेरा पता क्या करता है, सुबह उठते साथ बोलता रोटी दो, तो जब घर में कुछ होगा नहीं क्या उसको मैं दूँगी, तो बस उसकी वजह से मैं सुबह बड़ी परेशान थी। सुबह मैं 7:30 बजे सोई थी और कुछ इनका बुखार था, इनसे भी मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने बोला देखो टेंशन नहीं लेके इनको बुखार हो गया है, बस क्या कर सकते हैं। तो ये नहीं बोल रहा कि हम रो के आपसे कुछ मांग रहे हैं, बस ऐसे आँख में आंसू आ गए। ज़ाहिर है अपने घर की टेंशन किसको नहीं होती, सबको होती है। तो बस घर की टेंशन की वजह से मैं
बहुत परेशान हूँ। मेरे पास तो है भी कुछ नहीं है सिवाय इसके और उस बच्चे के अलावा, तो मैं कुछ नहीं कह सकती है बस। तो चले मैं मिलती हूँ आपसे, मैं कावा लेके आ रही हूँ कप में डाल के इनके लिए। और यहाँ पर कावा जो है ना हो गया रेडी, तो मैं कप में डाल के इनके लिए लेके जा रही हूँ। तो चले अंदर लेके जाती हूँ। कप निकाल देती है। एक मिनट आप लोग करते होंगे कि हम लोग झूठ बोलते हैं। आटे में प्यारी पर रात को वॉश करके रख दी थी सारी। क्या करें, कुछ नहीं होता। खैर है, शाम तक हो सकता है अल्लाह मेरे को अच्छे जुगाड़ कर दे हमारा। खुदा पे कहते हैं भरोसा करना चाहिए, और हमारा तो बस उसी पे भरोसा है। बंदा कौन है? ओहो, नमक मिर्च लेके आओ, उसके साथ खा लो थोड़ी सी रोटी। नहीं यार मैंने नहीं खाना। हाय हाय खा ले, कुछ नहीं होता। घर में बस टेंशनें तो होती हैं। खाना तो खाना ही है ना, कुछ तो खाना ही है ना। ऐसे थोड़ी है सारा दिन फिर भूखे प्यासे घूमते रहोगे। अभी उधर जा रहा है बिल लेने के लिए जाना है। बिल लेकर फिर बैंक में जाना, वो बुलाया उन्होंने। अच्छा, बोल रहे हैं आपका ATM और चेकबुक नहीं बन रहा, बिल चाहिए। वेरिफिकेशन होगी ना। तो चलो आ जाओ। मैं कह रही हूँ खा लो थोड़ी सी रोटी, तबीयत आ गई नहीं आपकी सही। परेशान ना हो तो मेडिसिन खा के ना, गोली पड़ी हुई है पैनाडोल, वो खा के तो फिर ड्यूटी पे चले जाना। सही है, ठीक है। चलो बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठो, मैं आपको दूँ रोटी खाने के लिए। ये नमक मिर्च लेके इसके साथ लगा के खा लो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो जी मुझे किसी ने कमेंट्स किया था जॉब नहीं करते। जॉब करता हूँ, लेकिन एक जॉब कोई पैसों से नहीं पूरी पड़ती। ज़ाहिर है एक जॉब से थोड़ी चलता। 20,000 किराया देना होता है, फिर घर का, फिर इंस्टॉलमेंट देनी होती है अपने मोबाइल की, फिर और भी बहुत काम है। एक सैलरी से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता एक सैलरी से। एक सैलरी से कुछ भी नहीं होता। एक सैलरी से ये होता है कि रेंट वगैरह मैं भर देता हूँ, उसके बाद बिल वगैरह अदा कर देता हूँ, फिर मतलब मोबाइल लिया उसके पैसे दे दिए, फिर अम्मी लोगों को देता हूँ। तो इस बार तो अम्मी लोगों की भी छुट्टी है, उनको मैंने मना कर दिया, भाई मैं कुछ भी नहीं दे सकता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने तो अपने घर में खाने पीने से भी परेशान हो गया, आप लोग मुझे माफ़ करो। मेरे पास जब होते तो मैं फिर आसरा नहीं करता, जब मेरे पास कुछ नहीं तो मैं किसी को क्यों दूँ। मेरी गाड़ी ख़राब होगी, मेरी तबीयत अपनी ख़राब होगी, मेरे दोनों को इनके कान में दर्द हो रहा है, इनकी मम्मा के कान में दर्द हो रही है। एक ड्राप होता है वो भी नहीं मेरे से आया जा रहा। मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना परेशान हो गया, बस क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। भले अच्छा बोलो भले बुरा बोलो, वो तुम लोगों के सर के ऊपर है। ये अगर तुम लोग ये हमारी वीडियो शेयर कर दो ना, बस यही हमारे लिए समझ लो काफ़ी है, और कुछ नहीं। हम लोग हमारे को कुछ नहीं आप लोगों से चाहिए। हाँ, आप लोग हमारे लिए दुआ करो और हमारी वीडियो शेयर कर दो, तो हम लोग यही बस बोलेंगे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। इन लोगों को लगता है हम लोग मजाक करते हैं, लेकिन इधर आ जाओ। मजाक नहीं हम लोग करते हैं, हमारी आदत नहीं मजाक करने की। मजाक जब करते हैं तफरीहें करते रहते हैं बस। मैंने बोला इन लोगों को लगता है कि हम लोग इनसे झूठ बोलते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन वाकई हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आप लोग बस हमारी वीडियो, ये देखो सारी परेशानी यहाँ जमा हो गई है, सारी रात जो ना दर्द होती थी यहाँ पर।
मेरे खुद सर में दर्द, ये मेरे कान में इतनी दर्द हो रही है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ कान की दर्द की वजह से। बताया तो है कुछ टेंशन से, इनको बुखार था। ये हमारा मुन्ने से पूछ लो। हाँ बता। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, बच्चे से पूछ लो कि घर में, हमारे घर में राशन है कि क्या नहीं है, बता। नहीं कुछ भी नहीं है। आज तो हमारे घर में पानी भी नहीं है पीने के लिए। कूलर में पहले तो गाड़ी होती थी, गाड़ी के ऊपर जाता था, पानी वानी भी ले आता था जॉब से। अब बताओ हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बताओ, वो बोलेंगे कि ये झूठ बोलते हैं। बच्चे तो नहीं ना झूठ बोलते, हम लोग तो झूठ ही बोलते हैं। हमारे घर पे कुछ भी नहीं, आटा भी नहीं, चीनी भी नहीं, पत्ती भी नहीं। ऊंची बोल। हमारे घर पे पत्ती भी नहीं है, पानी भी नहीं है, चीनी भी नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने। सुन के भी वो बोलेंगे नहीं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। क्या कह सकते हैं किसी को? क्या कहते हो? कहना क्या है? हमारी एक आदत नहीं है, हमारी एक मजबूरी बन गई है, अच्छी भली मजबूरी। किस बात की? हमने ब्लॉग लाजमी अपलोड करना है। भले हम अच्छा बनाएं, भले हम थोड़ा सा, भले हम लोग भीख मांग के खाएं, भले हम लोग गटर खोल के खाएं, भले सफाई करके खाएं, भले किसी से लड़ाई करके खाएं, भले कुछ भी करके खाएं, लेकिन हमारी एक रूटीन है, आदत बन गई है कि ये वीडियो हमने आप लोगों से शेयर करनी है। आप भले आगे शेयर करो या ना करो, वो आप लोगों के दिल की मर्जी है। जी जी। तो कोई चले, सब्सक्राइब दे या ना दे, वो किसी के अपने दिल की खुशी और किसी की मोहब्बत है। आप लोगों की मोहब्बत होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो हम लोग तो जो भी गरीबी दावे का है हम लोग शेयर भी करते हैं हम लोग जो भी हमारी बात होती है, आपको पता है कि हम लोग जब खाना वाना बनाते हैं तो सब आपसे शेयर करते हैं। सुबह की रूटीन से लेकर शाम तक शेयर करते हैं। तो भी हमारे पास कुछ नहीं है 2 दिन से, तो हम कैसे शेयर और आप लोगों को पता ही होगा, हमारे ज़्यादा ब्लॉग्स होते हैं रेसिपी के, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं आप लोगों से शेयर करते हैं। भले दाल खाएं, भले टमाटर प्याज खाएं, कुछ भी खाएं, ये भी बात है ना जी। हम लोग फिर भी आपसे शेयर करते हैं। और अभी दिखाते हैं आपको कि किसके साथ हमारा मुन्ना खाना खा रहा है, किसके साथ हमारा बच्चा खाना खाने लगा। तो चले मिलते हैं आपसे। आप लोग देखोगे और आप लोगों की आंखों में लाजमी एक बारी पानी तो आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप लोगों की आंखों में भी पानी आएगा कि एक मासूम सा बच्चा जो दूध पीने वाला बच्चा है, वो भी जो है आज किससे खा रहा है रोटी। देखें, ये देखें किसके साथ खा रहा है बच्चा, मिर्ची के साथ खाएगा। ऊपर बताओ ना, दिखाओ ना, वीडियो करो ऊपर, आगे करो इसके कैमरा, बोलो मिर्ची के साथ खा रहा, बताएगा वो, खुद ही बताएगा। चीनी के साथ खा ले। पापा ने रात को चीनी के साथ खाई थी, आप भी खा लो। चीनी मुझे थी, वो मैंने कप उसमें डाल दिया ना कावे में। वो कैसे खाएगा बेचारा, क्योंकि वो मैंने जो चीनी थी ना, ये 3 कप कावा बना लिया। मैंने बोला कि आप घर से ऐसे नहीं जाओ, फिर पता दिल को तकलीफ होती है। भले हल्की फुल्की सी आप भी नमक मिर्च लगा के खा लो यार, चाय के साथ खा लो। मैं बोल रहा हूँ देने दो, मैंने भी नहीं खानी। नहीं वो रात की पड़ी है ना 3 रोटियां ना, तीनों में से एक खा लेते हैं ना, हिस्से में खा लेते हैं सब। तो चले जाओ आप ड्यूटी पे, ऐसे बच्चा भी परेशान होगा, मैं भी परेशान होंगी कि आप घर से ऐसे ही गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता। जब काम पे जाते तो ऐसे जाओ तो फिर तकलीफ होती है दिल को। तो सारा दिन वहाँ पर खबारी करनी, आधी रात तक, पता नहीं कब किसी ने बोलना है कि आजा भाई खाना खा ला, किसी ने बोलना है या नहीं भी बोलना, ये तो पता नहीं हमें। कोई नहीं पूछता यार वहाँ पर, सब जो है ना बस यही खुश होते हैं कि चलो बस आप दुआ करो, रवि कब जाए यहाँ से, रवि कब जाए यहाँ से, रवि कब जाए यहाँ से। देखो आपकी बुखार से हालत क्या हो गई, पेट देखो कैसे साफ चिपका हुआ है। माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया था, सब सेहत अच्छी हो गई थी। कल रात से बस कल की टेंशन इस बंदे ने ली है, सही है। कल से टेंशन लेने की वजह से देखो इतना सा मुंह भी निकला है इसका, और पेट भी साफ लगा हुआ है। अभी का खाना भी रात को भी मैंने इनको ज़बरदस्ती 1 रोटी बोला खा लो। 1 रोटी इन्होंने चीनी के साथ खाई, 3 उन्होंने रख दी, 4 थी, 3 उन्होंने रख दी। मुझे कहते खा लो, मैंने बोला मैंने नहीं खानी, कहते खा लो, मैंने बोला नहीं। मुझे पता था कि सुबह का भी हम लोगों ने कुछ जुगाड़ करना है, क्योंकि घर में तो कुछ था ही नहीं ना, इसलिए। तो अभी बस यही कहना चाहूँगी, अभी ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं खुद
दिल से मतलब रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। बार बार आपके सामने रहूँगी तो आप पता है क्या बोलेंगे, पता नहीं मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। कुछ भी नहीं मांग रहे हम लोग। अल्लाह मियाँ अपने घर से सबको दे। बस आप लोग हमारे लिए दुआ ही कर दोगे ना, तो हमारा इतना ही हमारे लिए दुआ कर दो, हमारी वीडियो शेयर कर दो, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो चले, कावा ठंडा हो गया, आप चाय पी लें पहले, तो फिर निकलें, जहाँ भी जाना है आपने, बैठ जाएं। लोगों ने हमारी ये स्टोरी सुन ली है और हम लोगों ने क्या बताया, क्या नहीं बताया, क्या शेयर किया, क्या नहीं शेयर किया। हम लोग दिल से इतने परेशान हैं कि हमारा माँ बाप भी नहीं इतना काबिलियत कि जो हमें जो ना अपने घर में रख ले, और रखे तो मतलब 2 वक्त का खाना खिला दे। मैं खुद अपने एक माँ बाप को समझ लो कि उनका खर्चा कोटा सब कुछ पूरा करता हूँ, और मेरे दिल में इतनी बात आई ना, यकीन मानो कि मैं अंदर से ना टूट पड़ा। अच्छा भला मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आता। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। रात को मैं इधर से चले गए पैदल, वापसी में मैं आ रहा सोच रहा हूँ कि मैं कब आऊँ, कैसे आऊँगा, कैसे नहीं आऊँ। मैंने घर में बोल के गया, मेरे को उम्मीद नहीं रखना कि मैं पता नहीं वापसी में आऊँगी या वहाँ ही सो जाऊँ, क्योंकि बाइक भी नहीं, परेशानी भी इतनी, और एक इतनी अंधेरी रात में मैं आता हूँ ना। जब दोपहर से निकलता हूँ, बच्चों को छोड़ के जाता हूँ, उसके बाद मैं जब घर में आता हूँ तो ये बेचारे सोए होते हैं मेरे आने तक। तो उस घर में मुझे, मेरी ज़िंदगी में मुझे अपने आप से कितना सुकून मिलेगा कभी भी नहीं मिल सकता। हम लोग इतने डिस्टर्ब हुए पड़े। मैं अपने ना रिश्तेदारों से कुछ मांगूंगा, ना मैं किसी से भी नहीं कुछ मांगूंगा। मैं ये हालात के साथ लड़ूंगा, मैं ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने अजियत काफ़ी बहुत ज़्यादा देख चुका हूँ। मैं इससे आगे और मुझे मज़ीद लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों से कुछ भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि भाभी को भी मेरा पता है, मैं अपने मुंह से इतनी जल्दी नहीं किसी से बोलता। मैं भाभी को, इनको भी बोलता हूँ, भाभी से कभी कुछ नहीं मांगना, क्योंकि देखो हमारी रिश्तेदारी ऐसी है कि बस वक्त जो ना इंसान मजबूर कर देता है, वक्त जो को। तो आज हम लोग रो रो के इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम तकरीबन 5-6 दिन से पीछे से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उससे पहले भी 15 दिन पहले भी परेशान थे। राशन कुछ भी नहीं, घर में टेंशनें, हालात, लड़ाई झगड़े, मेरी बहुत ज़्यादा फैट हो गई थी। तो मैं मज़ीद बहुत ज़्यादा परेशान हुआ पड़ा हूँ। अभी देखना, नीचे राशन वाला भी पैसे मांग रहा है। उसको मैंने बताया भाई मेरी नई तनख्वाह आई, वो कभी किसी के हाथ में पैगाम भेज रहा है, कभी किसी के हाथ में पैगाम भेज रहा है। तो हमारी ये जो रूटीन है ना, हम लोग ये मजबूरी से हम लोग सब बातें जो भी शेयर करते हैं ना, आप लोगों से मजबूरी से शेयर करते हैं। हम आप लोगों से, यकीन मानो, खुदा जाने, हम आप लोगों से किसी से नहीं कुछ मांगते। किसी ने मुझे कमेंट्स किया, भाई आप जॉब नहीं करते, भाई आप ऐसे नहीं करते। भाई मैं जॉब करता हूँ, तो मैं रेंट पे रह रहा हूँ, सही है। कौन 15-20 हज़ार रुपये रेंट का भरता है? जॉब के बिना 15-20 हज़ार रुपये आ जाता है। या कोई मुझे मेरा सास करता है, या मेरे को रिश्तेदार मेरा आके बिल भरता है, किराया भरता है। मैं खुद अपने किराया वगैरह, बिल वगैरह अदा करता हूँ, ठीक है। मैं खुद अपनी जो ना मतलब अपनी हर चीज़ पूरी कर लेता हूँ। लेकिन जब से मैं उस रूम से इस रूम में शिफ्ट हुआ ना, तब से मेरे हाथ ऐसे जो ना, मेरे हाथों से पैसे ही सारे चले गए। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अच्छी से अच्छी रेसिपी खाते हैं, आए दिन कभी चिकन, कभी आलू, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। और जिस दिन से हम लोग दाल चावल खा रहे हैं, वो तो हम लोग नीचे दुकान वाले से उधार उठा उठा के खा रहे हैं। तो बस इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े। ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तकरीबन ये 2 बजे तक जो है ना वीडियो पहुंच जाएगी आप लोगों के पास। बाकी दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। हम लोग आप लोगों से फिर बार बार एक ही बात बोलेंगे, हम लोग आप लोगों से कुछ भी नहीं मांग रहे, ठीक है। हम लोग आप लोगों से बात शेयर कर रहे हैं। बात इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को, अब हम आप लोगों को हमारे हालातों का पता चले कि हम लोग कितने मजबूर हुए हैं, कितने हालातों से लड़ रहे हैं। लेकिन बस आज जो ना, आज मैं अंदर से ना टूट पड़ा हूँ, जिसको बोलते हैं ना अच्छा भला इंसान टूट जाता है अंदर से। कोई कुछ आगे मेरे पास आगे कुछ लफ्ज़ नहीं है, मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। ये देखें,
ये तकरीबन सर्फ़ की वजह से ये तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि सारे कपड़े मेरे वॉश होने वाले, धोने वाले। सुबह को जॉब पे जाता हूँ, जब जॉब पे जाता हूँ तब मैं वर्दी मेरे जिस्म के ऊपर होती, रात को मेरे चड्डा ब्लैन, ये ब्लैन होती, चड्डा मैंने ये पहना होता है, ठीक है, वो ऊपर पड़ा हुआ मशीन के ऊपर। ये मशीन भी जो है मेरी नहीं है, वरना मैं अभी की अभी ये मशीन बेच के मैं अपने घर का कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लेता। ये मशीन मेरी अम्मी लोगों की है, अम्मी की भी नहीं है, मेरे छोटे भाई की है, लेकिन अम्मी को दे गया वो, वरना ये मशीन मैं बेच देता, लेकिन मैं नहीं बेचूंगा मैं, क्योंकि मैं अपने हालात से लड़ूंगा, मैं अपनी मुश्किल वक़्त निकालूंगा, गुजारूंगा। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एक गद्दा है, 2 ये ड्रमियाँ, एक आटे वाली, एक छोटी सी है, ठीक है, कूलर है और एक कैन है, बस ये तकिए वगैरह, बिस्तर वगैरह, बाकी और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जो बेच लें, जो हम लोग बेच लें, ठीक है। और जो भी बात है हम लोगों ने हमारे दिल में, मेरे दिल में जो भी बात थी मैं आप लोगों से खुल के शेयर करूँगा, क्योंकि मैं देखो दुश्मन तो हमारे काफ़ी हैं, बीच में काफ़ी लोग भी ताड़ियाँ मार रहे होंगे, ये भूखे मर रहे हैं, ये वो, और भूखे तो हम लोग इंसान के ऊपर कभी ना कभी इंसान के ऊपर आजमाइश आ ही जाती है, इंसान के ऊपर आजमाइश आती जाती है, क्योंकि वो मुझे तो रात को बोल रहे थे आपको फीवर हो गया, मैं बोला मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे फीवर नहीं हुआ, आप लोग जो ये 3-4 रोटियाँ पड़ी हैं आप लोग खाएं, भले ये चीनी के साथ खा लो या लून मिर्च के साथ खा लो, क्योंकि पेट में कुछ होता है तो फिर आप जो है ना आगे इंसान जो है ना थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। तो हम लोग भीख नहीं मांगते हैं। और अगर बात रही सलानी की, सलानी में मैं सोच रहा था इनको ले जाऊं, लेकिन मैं नहीं लेके जा सकता। अब वो खुद, उसको मैंने कितनी बार समझाया कि यार थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, थोड़ा बहुत तो एक्टिव रहा करो, इतना एक्टिव रहा करो कि कम से कम इंसान पैदल चलने की काबिलियत हो जाता है, लेकिन वो खुद ही नहीं चलती, मैं क्या करूं। अब मैं सुबह में यही दिन में सोच रहा हूँ मैं सलानी में ले जाऊँ इनको वहाँ से जाके खाना वाना दोपहर का 1 बजे का खिलवा दूँ, तो अब वो खुद ही नहीं चलना चाहती, तो मैं क्या करूँ। यहाँ से दूर बहुत है कान के पापा, आपको पता तो है। चलो दूर हो या करीब हो, इंसान पेट के लिए कुछ भी कहीं भी सफ़र करके चले जाता है, क्योंकि देखो ये पब्लिक सिटी को इतना हम लोग बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कोई हमारा कुछ साथ नहीं कर सकता, क्यों नहीं करेगा भी नहीं, क्योंकि ये बोलेंगे ये झूठ बोल रहे हैं, ये मांग रहे हैं, इनकी बस एक ही बात होगी, ये मांग रहे हैं। तो हमारी ये बात है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप लोग हमारी ये वीडियो शेयर कर दो, और ये हमारी वीडियो शेयर कर दो, और हमारे लिए दुआ कर दो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, कुछ भी नहीं चाहिए। भले में हम लोग भूखे मर जाएं, लेकिन अब हाथ नहीं फैलाएंगे किसी के आगे, किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे। आगे हमारे को किसने दिया? किसी ने भी नहीं दिया। एक सिस्टर ये थी, हमारा साथ करना चाह रही थी, हमारी हेल्प करना चाह रही थी, हमारे को फर्नीचर तक देना चाह रही थी। उन्होंने 10,000 रुपये भेजा था, तो वो जब पता न चला ना किसी को, हमारे दुश्मनों को पता चला कि इनको 10,000 आ गया, हमारे को 5,000 आया, तो उस वक़्त से उन्होंने उनको मना कर दिया, उन्होंने फर्नीचर भी देने से मना कर दिया, उन्होंने पैसे भी देने बंद कर दिया। फिर उन्होंने उनको भी सबसे पहले उनको ब्लॉक किया, फिर उसके बाद हमारे को ब्लॉक किया, फिर उसके बाद राब्ता सब कुछ ख़त्म हो गया। सही है, किया ब्लॉक उनको, हाँ किया, उनको भी ब्लॉक कर दिया। तो उनको इतनी मर्ची लगी, इतनी जलन हुई ना, कि हालांकि हमने 2 महीने उनको अपने घर से, मैं राशन लाता था, मैं उनको खिलाता था, तो तब आगे पीछे सेठ करते रहते थे। जब उनको नहीं ना खाने पीने से मैंने ठुकरा दिया, मैंने बोला देखो आप भी राशन डालो अपने, हमारे साथ अटैच रहोगे तो फिर हम भी आपके साथ अटैच रहेंगे, हमारा सांस भी निकलता रहेगा। अगर सारा कुछ मैंने ही करना है तो फिर आप लोगों का क्या फ़ायदा। फिर उनके दिल में ये बात आई, इन्होंने ऐसे बात की, इनको 10,000 रुपये भी मिल गया। ये क्रिसमस वाले दिन की बात है, तकरीबन 24 की रात की बात थी, क्रिसमस से 1 दिन पहले की बात है। उन्होंने दिया 10,000 रुपये हमें। तो फिर उसके बाद हमारे किसी ने पैसे भेजे शबाज को, शबाज ने भी नहीं हमारे को कुछ दिए थे। उसमें से कितने दिए थे, एक बार ही 10,000 दिया। उन्होंने बोला हम लोगों ने तुम्हारे $300, हम लोगों ने आप लोगों के $300 भेजे हैं।
तो $300 में से हमें कितने मिले? सिर्फ एक बारी 10,000 मिले, एक बारी 9,000 पे दिया, ऐसे ही था ना जी। उन्होंने कॉल करके बताया था कि हमने इतने भेजे हैं पैसे। उन्होंने हमारे को कमेंट्स में बताया था कि हम लोगों ने $100 अपना $300 दिए, तो $300 के यानी कि 90,000 पे हमारा आया था। तो 90,000 में से हमारे को, हम लोगों ने ये बात इतनी दबा के रखी ना, इतनी बात दबा के रखी, हमने बोला नहीं छोड़ दो, खैर है जो हमारा हक खाएगा वो खुद ही अपना जवाब देगा। हम लोगों ने आज तक ये भी नहीं बात शेयर की, लेकिन आज मजबूर हो के आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हो हम लोग, ये देखो ये लाल मिर्ची वगैरह ऊपर लगाई है, ठीक है, नमक डाला है, और ये साथ में कावा है। बस आज का दिन हम लोग कावा पियेंगे क्योंकि हमारी चीनी पत्ती सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसा ही है जी जी ऐसा ही है। जो जिसके साथ आपने रात को रोटी खाई थी ना, हाँ। उसी चीनी से मैंने 3 कप बनाई है, लेकिन चीनी थोड़ी कम है, पी ले आप, खैर है, कोई मसला नहीं है, गुजारा करें, क्योंकि आपने जाना जॉब पे और ऐसे नहीं घर से जाएं। देखें घर से इंसान खा के जाए ना तो बाहर से भी मिलता है कुछ, तो जब घर से इंसान परेशान होके जाएगा ना तो फिर बाहर से कुछ। अरे कल मेरे जॉब वाले मेरे गले पड़ गए हैं, आपको पता है? वो मेरे खा के ना आप बस निकल जाओ, मेरे को उसी वक्त बोल रहे हैं अभी तेरे को घर भेजूं, अभी भेजूं। मैंने बोला भाई तेरी मर्जी है, मैंने ऐसे ही साफ साफ बोला उसको, बस ये कावा पी लें और मैंने बोला भाई भेजना है तो भेज दे, आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं आगे कुछ भी नहीं बोल कह रही हूँ सकता। बस ये थोड़ी सी रोटी खा ले और ये चाय एक पी ले, कप का एक कप पी ले कावे का, और चले जाएं। पता क्यों? ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है, जो घर से खा के जाता है ना उसको बाहर से भी सब कुछ मिलता है, तो जो घर से ऐसे चला जाता है ना उसको बाहर से कुछ नहीं मिलता। ये बड़े बुजुर्गों की दुआ है, समझो कि ये दुआ है। तो आप ये खा के जाओ, भले थोड़ी सी खा लो, खा के लाजमी जाओ। अरे मेरा दिल नहीं कर रहा, थोड़ी सी खा लो ना, दिल नहीं कर रहा फिर भी थोड़ी सी खा लो। हम लोगों ने माँ बेटे ने आधी आधी रोटी खा ली है, आधी उसने खाई, आधी मैंने, ये आपके लिए रखी, आप खा लो, सही है। बस मैं भी आधी खा देता हूँ और आप दोपहर में खा लेना। नहीं हमें भूख नहीं, बस अभी दोपहर तो हो गई है, 12:30 तो हो गए हैं, अभी दोपहर कौन सी होनी है। आप खा लेना, थोड़ी सी बस काइंड के लिए रख लूँगी, बाकी आप खा लो, सही है, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा मुझे, और खुद तो मैं आपको पता है गुजारा कर लेती हूँ, वो तो बच्चा है ना, वो वैसे बस परेशान हो गया आपको देख के, आप रो रहे थे ना तो आपको देख के परेशान हो गया उसने, फिर बस 2-4 ही नवाले लगाए हैं, बाकी मैंने जो बची उसकी मैंने वो खा लिया। आपको पता है आपकी वजह से इतना परेशान होता है। रात को ये कल बोल के गए कि मैं घर पे नहीं आऊँगा आज, इस बंदे ने बोला कि मैं ये ऐसे कर रहा था कि जैसे उसको पता नहीं क्या हो गया, खुद भी रोया फिर मुझे भी रुलाया, कहते मैंने पापा के पास जाना है, मैंने पापा के पास जाना है, मैं भी उधर ही जाके सोऊंगा पापा के पास। चल आजा चले, इनको मैं अकेला चला जाऊंगा, मुझे पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इसको मैं लेके जाती हूँ ना, इसको सारी समझ है इस बात की कि यहाँ से बैठेंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ, और इसको ये भी पता है कि कहाँ जाके उतरना है, सही है। मैं तो किसी वक्त मैं भूल भी जाऊँ ना तो ये जो है ना, ये इसको याद रहता है कि यहाँ से जाना है, यहाँ से मैं अपने दोस्त के घर पे जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ उसका घर ना, तो मुझे ये बताएगा ये गली है ये गली है ये गली है, तो इसलिए फिर इसको पता है कि पापा का काम भी किधर है। फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने बोला मैसेज किया, मैंने इनको ना वो मिस कॉल की, मैंने बोला आप ना घर पे आ जाओ, बच्चा जो है ना बहुत परेशान कर रहा है और रो भी रहा है। रात को फिर ये 12:30 बजे सोया था, तो ये तो आए थे 1 बजे आए थे, 1:30 बजे आए थे, 1:30 बजे आए थे ये। तो बस परेशान है हम लोग, बस आप लोग दुआ करना हमारे लिए, पहला मैं हमारे घर में ना सुकून दे, ईरान दे, और हम लोग जैसे कि उन्होंने बताया कि हम लोग किसी से नहीं कुछ भी लेंगे, वाकई नहीं हम लोग लेंगे, और अभी कोई अपने दिल की खुशी से देगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नहीं, अपने मुंह से हम लोग किसी से नहीं मांगेंगे और ना अपनों से मांगेंगे, किसी से भी नहीं मांगेंगे। तो चलिए भी बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलिए जी व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक, सब्सक्राइब, अच्छे कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए जी व्यूअर्स, हमारी अगर ये आप लोगों को ब्लॉग हमारा अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और अगर हमारा गरीबी दावा, अगर हमारी मजबूरी आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू, नहीं मजबूरी अच्छी लगी तो तब भी थैंक यू सो मच आप लोगों का, और जिन्होंने कमेंट्स किए उनका भी थैंक यू सो मच। तो ये पूरी वीडियो देखो आप लोग जाके पहले तो।